तो जारी अभियान आयुष्मान और लगातार हम आपको अपने मासूमों को हम कैसे बचाएं, क्योंकि डेटा ये कहता है 40% संक्रमित होने वालों में, अभी की अगर संक्रमित होने वालों की दर देखें तो उसमें बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 साल से कम है। लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं क्योंकि पहले इतनी ही तादाद में जब लोग जिनको कोरोना होता था उसमें अगर मानिए 100 में 10 बच्चे होते थे, तो अब जब केसेस बढ़े हैं तो उसी अनुपात में बढ़ा है बच्चों में भी कोरोना। ऐसा नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि इस बार कोरोना बच्चों को ज्यादा निशाना बना रहा है। ये एक अच्छी बात, सकारात्मक बात जो इस डिबेट से निकलकर सामने आई है। लेकिन आगे बहुत सारे सवाल अभिभावकों के मन में, माता पिता के मन में बच्चों को लेकर के चल रहे होंगे कि आखिर जब घर पर हैं बच्चे, एक तो उनको सुरक्षित कैसे रखें, दूसरा बच्चों के डे प्लान में बदलाव कैसे करें, क्योंकि मानसिक रूप से भी असर डाल रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं घर में रह करके बच्चे, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, उसके लिए क्या नया किया जा सकता है। माँ बाप के सामने तमाम ये सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हमारे सामने इस वक्त एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। आपसे परिचय करवा दूं, डॉक्टर राजीव रंजन बाल रोग विशेषज्ञ मदरहुड हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मलिक CMD रेडिक्स हेल्थ केयर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डाइटिशियन एंड कोच श्वेता दीवान हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर निशा खन्ना मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राजीव रंजन, मैं पॉजिटिव नोट के ही साथ शुरुआत करूंगी। इससे पहले जो डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ वो कह रहा था कि ऐसा नहीं है, जो एक भ्रम लोगों में है कि इस बार बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि अनुपात बढ़ा है, केसेस बढ़े हैं, तो उसी हिसाब से बच्चों में भी कोरोना के केसेस बढ़े हैं। तो एक तो ये पैनिक हट रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और हम बड़ों के लिए या बच्चों के लिए कहते हैं कि हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, उसके पहले ऐसा क्या करें। तो सर, इसी नोट के साथ शुरुआत आप बताएं कि एक तो संक्रमित ना हो और दूसरा अगर हो तो शुरुआती क्या किया जा सकता है बच्चों को ताकि गंभीर ना हो बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी ये सही है कि संक्रमण की संख्या जो बच्चों में काफी बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है। आप अगर देखें 10 दिनों में बच्चों के संक्रमण का जो दर है वो ज्यादा है और काफी अभिभावक परेशान होके अपने अपने चिकित्सक को फोन कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। बस ये देखना जा रहा है कि बच्चे में मॉडरेट ही सिम्टम्स आ रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा है बच्चा। परहेज को अगर हम देखें तो बच्चों को अपने घर में रखें, उनका हाइड्रेशन अच्छा रखें, उनके पौष्टिक आहार पर ध्यान दें और ये ध्यान दें कि उन्हें हम किसी और बाहर के कांटेक्ट में तो हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना, पौष्टिक आहार रखना, विटामिन और मिनरल्स का सप्लीमेंट लेना तो काफी आवश्यक है। ठीक है सर, खान पान में ये कुछ अन्य चीजें शामिल करने की जरूरत है या फिर दो चीजें बहुत चल रही हैं, जरा इस पर क्लेरिफिकेशन दीजिएगा। लिम्सी और जिंकोविट, ये तो आप सब जानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है और किस उम्र तक के बच्चों को दिया जा सकता है ताकि विटामिन C या जिंक बना रहे शरीर में। जी, बच्चों को हम दे सकते हैं। जिंक तो इंडिकेटेड है, जो कि इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जी। और साथ में विटामिन C जो लिम्सी है ये भी बच्चों में इंडिकेटेड है, तो दोनों ही चीजें बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है सर, बने रहिए, थोड़ी सी आवाज में भी दिक्कत है, मैं वापस आपके पास आती हूँ। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक साहब, कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे हम जो शुरुआती तैयारी करते हैं सोचते हैं कि ये चीजें हमें बचाएंगी, बड़े लोग भी लिम्सी मैंने जैसे कहा या जिंकोविट ये अपने घर में रख रहे हैं, या तुलसी का अर्क हो गया, ये चीजें जो हमें फायदा देंगी, या काढ़ा हो गया घर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म पानी। इसके अलावा जब हम अगर बच्चों की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी अतिरिक्त दवाइयां रखी जा सकती हैं घर में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ और बच्चों की OPD भी चलाता हूँ। सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि पैनिक में बिल्कुल ना आए। हम जिस भी बच्चे को डायग्नोज करते हैं कि इसको कोरोना है, जिसके अंदर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मैंने देखा वो इमीडिएटली दवाइयों को होल्ड करना शुरू कर देते हैं, इमीडिएट खुद ही जाके CT स्कैन करा लेते हैं, इमीडिएट खुद ही जाके ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, क्योंकि पैनिक का माहौल बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ टेलीकंसल्टेशन कीजिए, कोई जरूरत भी नहीं है बच्चों को एक्सपोज करने की। 90 to 95% बच्चों को एडमिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होकर बच्चे ठीक हो जाते हैं, बड़ी वाली बात नहीं होती। दूसरा अक्सर सवाल ये आता है कि दोनों पेरेंट्स को कोविड हो गया और उसका क्या करें। उसमें मैं सुजेस्ट अवेलेबल है, चाहे नाना है, दादा है, जो भी है, नाना दादा दादी जो भी हैं, उनके पास आप आइसोलेशन में भेज दीजिए, नहीं तो बच्चा भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ दिन के लिए बच्चे को आइसोलेट करना बड़ा जरूरी है अगर माता पिता दोनों ही कोविड पॉजिटिव हो गए हैं।
ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। अब बच्चों के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक संगीन बीमारी है जो वायरस से होती। मैं नहीं समझता कि अगर हम बहुत कोई ऐसी प्रिवेंटिव दवाई आज तक वर्ल्ड में नहीं आई है जिससे कि हम प्रिवेंशन कर सके। सिर्फ प्रिवेंशन एक ही है, बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। इस वक्त माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है और बच्चे हमारे वल्नरेबल हैं। 41% पॉपुलेशन जो 18 साल से नीचे है, ना तो उनकी वैक्सीनेटेड है, ना आने वाले समय में भी वैक्सीन होने वाली है 3 से 4 महीने में। तो उनको बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति में रखें। यहां तक जिंकोविट का तल्लक है, इसमें ऐड करना चाहूंगा विटामिन डी भी हम दे सकते हैं। ये जितने विटामिन हैं दे आर वाटर सॉल्यूबल, इनके कोई नुकसान नहीं है। विटामिन सी और ये दे आर वाटर सॉल्यूबल, जो बच्चे को आवश्यकता होगी वो इम्यूनिटी के लिए रख लेंगे, बाकी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चीजें हमें करनी बड़ी जरूरी हैं जब भी हम लॉकडाउन में रहते हैं। जैसे WHO कहता है, नंबर 1, बच्चों के वेट को कंट्रोल करें। ओबेसिटी इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर, उनके वेट को कंट्रोल करें। खान पान में सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा दें। दूसरी चीज, उन्हें सकारात्मक रखें। तीसरी चीज, उन्हें एजुकेट करें। मैंने देखा है कि बच्चे जो है बड़ी जल्दी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, मास्क भी पहनते हैं, हाथों को भी सैनिटाइज करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। चौथी चीज, जिन बच्चों के अंदर हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटिक है, बच्चे बहुत सारे हैं जिनमें डायबिटीज है, चाइल्डहुड अस्थमा है, चाइल्डहुड हाइपरटेंशन है, उनको बिल्कुल कंट्रोल करके रखें, नहीं तो ये जो चीज है प्रॉब्लम हो सकती है। और 5वीं चीज है, ऑब्वियसली उनकी इम्यूनिटी हमें बूस्ट करनी है बाय द नेचुरल वेज। तो वो भी हम इसको करके रखें कि बाई चांस हमारे बच्चे को आने वाले टाइम में कोरोना हो तो उसकी इम्यूनिटी जो है बूस्टेड रहे। पेरेंट्स को मैं एक ही चीज सलाह देना चाहूंगा, अपने आप इन्वेस्टिगेशंस और ये सब ना कराएं। मेरे पास में दूसरे दिन सीटी स्कैन लेके आ जाते हैं। एक सीटी स्कैन में, HRCT स्कैन में 200 एक्सरेज का एक्सपोजर होता है, जो कि बच्चों को नहीं कराना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन दे डोंट नीड एनी, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, 10 दिन तक बीमारी चली जाती है 90% बच्चों में। एक चीज और बताना चाहूंगा, डेफिनेटली इस बार का जो वायरस आया है ये थोड़ा सा छोटे एज ग्रुप के अंदर थोड़ा ज्यादा पर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये फैलता भी थोड़ा ज्यादा तेजी से है, तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। और ये किस तरह से आगे वायरस चलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, अगर पेरेंट्स अपनी प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। अगर पिता बाहर जा रहा और मास्क नहीं लगा रहा, जीविका कमाने के लिए जा रहा मास्क नहीं, तो वो घर आके बच्चों को दे देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, बच्चे हमारे प्रोटेक्टेड हैं। 18 साल से छोटा बच्चा कहीं नहीं जा रहा, वो घर में ही रह रहा है। मेन दिक्कत यह है, जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है वो कोरोना लाके को दे सकता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि मोस्टली लोग नहीं फॉलो करते हैं, जो मास्क भी पहन रहे हैं वो भी ठीक से नहीं, इट शुड बी वेल फिटेड। ऐसा नहीं है कि गाल से या नाक से जो है वो हवा जा रही है और कोरोना हो रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। और ऐसी कोई स्थिति गंभीर और चिंताजनक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक बच्चों के माइल्ड और मॉडरेट। लास्ट चीज, सॉरी मैं थोड़ा लंबा, लास्ट चीज बताऊंगा, बच्चों के अंदर एक बीमारी है जो कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता होती है। कई जो हमारे जनरल डॉक्टर्स हैं उसको कहते हैं मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये बिल्कुल डिफरेंट काइंड का सिंड्रोम है। ये जो बच्चे कोविड से रिकवर हो रहे होते हैं, शरीर में रैशेस आ जाते हैं, ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे बच्चे को रिकॉग्नाइज करें, टाइमली ट्रीटमेंट करें, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। पिछले कोविड के उसके अंदर हमने 300 बच्चे खोए थे। अच्छा, मैं थोड़ा, लेकिन डॉक्टर निशा आपके पास आते हुए, और अभी अगर आप मेरे सहयोगी को सुन रही होंगी, प्रभाकर मिश्रा जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे, वो जो एक घबराहट है वो आप मैम समझ पा रही होंगी उनकी बातों में। वो जो लोगों को बताना चाह रहे थे, जब फैसले के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और घर बैठा आदमी और ज्यादा डरता है जब वो न्यूज देखता है कि क्या चल रहा है, कितने ज्यादा केसेस हैं। उसको जब ये पता होता है कि अस्पताल जाएगा तो पता नहीं उसे बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में खुद को कैसे संभालें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो एज ए साइकोलॉजिस्ट भी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी कंसल्टेशंस किया था। तो मैं ये आपको बोलूंगी कि हम में से किसी भी इंसान को ज्यादा हलचल करने की जरूरत नहीं है, पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। पेशेंस और पॉजिटिविटी, अगर ये 2 शब्द हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो इस मुश्किल के समय को आराम से निकाल सकते हैं। आई नो इकोनॉमिक क्राइसिस है, बाहर आने जाने के लिए स्पेस नहीं है, आपको एक लिमिटेड स्पेस में बैठना पड़ रहा है, बच्चे भी घर बैठ कर पिछले 1 साल से बहुत परेशान हो चुके हैं। जी। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, पर उन सब प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखकर हमें अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलनी है, अपने आप के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचना है। और ये सब तभी हो सकता है जब हम डिसिप्लिन्ड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे,
हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचने के लिए फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं बच्चों से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ, अब हमारा मकसद यही है, अभियान हमारा यही है आयुष्मान, कि बच्चों से जुड़े जितने सवाल हैं लोगों को उसके जवाब मिल पाए। अब अगर मैं छोटे बच्चों से लेकर के 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों की बात करूं, 5 से 10 की बात करूं, 10 से 15 साल तक के बच्चों की बात करूं, कैसे समझाएं बच्चों को, क्या बताएं? क्योंकि आप जानती हैं ना बाहर निकल सकते हैं, ना दोस्तों से मिल सकते हैं, ना फिजिकल एक्टिविटीज है, वो लगातार मोबाइल देखना या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेना, ये एक अलग प्रकार का डिप्रेशन निकलकर बच्चों में सामने आ रहा है। कैसे समझाएं, क्या समझाएं? देखिए, इंडोर गेम्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं, फैमिली एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकते हैं कि समय पर खाना खाएंगे और घर का हर एक मेंबर आपकी अपनी मदर की हेल्प करेगा। ये एक रूल को बना दिया जाए, काम को डिवाइड कर दिया जाए। और अगर मैं तभी बोल रही हूँ कि अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए आइडियल होते हैं और अगर पेरेंट्स कुछ ऐसा नियम बनाएंगे और बच्चों को प्यार से बैठ के कन्वर्स करेंगे, क्योंकि आज के बच्चे लॉजिक समझते हैं, आज के बच्चे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। अगर वो नहीं बैठ रहे हैं तो पेरेंट्स का फर्ज है वो उनके साथ बात करके कम्युनिकेशन को बढ़ाने की कोशिश करें। तभी मैंने बोला है, बच्चे नहीं कर रहे हैं तो हमें बच्चों के साथ लगकर काम करना है, बच्चों के साथ प्यार से बैठना है, उन्हें समझाना है। कोई नाराज हो रहा है तो बाजू पकड़कर उनकी बात को सुनना भी है और उन्हें समझाना भी है कि ये कितना खतरनाक है, क्यों हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीवी हो, मीडिया हो या फोन का यूसेज हो, अगर हम थोड़ा कम कर दे और उसके लिए अगर टाइम सेट कर दे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप अपने चाइल्डहुड को याद कर सकते हैं, अपने बचपन के अच्छे किस्से अपने बच्चों को सुना सकते हैं और बच्चे भी अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आप बचपन में कैसे करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। मेरे ख्याल से आज से 40 साल पीछे चले जाए, ना तो मोबाइल फोन्स थे, ना कंप्यूटर का इतना ज्यादा दौर था। तो उन सब चीजों को अगर दिमाग में रखकर वो सारी चीजें आप किस्से कहानियों से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं क्यों पेरेंट्स का रोल बोल रही हूँ बच्चों की बजाय, क्योंकि पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं बच्चों को हैंडल करेंगे। कहते हैं बच्चे वक्त के साथ शरारती होंगे, हमें उन्हें कंट्रोल करने का तरीका सीखना होगा। तो मैं इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स के कंधों पर देती हूँ। मैम, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, इसको थोड़ा सा और आगे वक्त रहा तो एलेबोरेट करेंगे, लेकिन इस वक्त डॉक्टर डाइटिशियन एंड कोच श्वेता दीवान जी हमारे साथ है। मैम, बच्चों की बात हो रही है इस वक्त कोरोना काल में, सीधा सीधा सवाल, क्या करें, डाइट में क्या शामिल करना है, और आप कोच भी हैं, तो क्या तब्दीली उनके रूटीन में लानी है? सबसे पहले इसको ध्यान रखना है कि बच्चे टाइम फॉलो कर रहे हैं, डिनर स्किप नहीं कर रहे। स्विगी और के लगाने की कोई जो घर पे बदल रही है उसको बहुत छोटे हैं जो लोग जाते हैं, जिसकी की भी मैं माफी चाहूंगी आपसे, इतनी देर से जुड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट था आपसे पूछना डाइटिशियन कोच के तौर पर कि क्या करें, लेकिन आपकी आवाज दुरुस्त नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ आपसे जुड़ने की तुरंत, लेकिन तभी एक छोटा कमेंट डॉक्टर रवि मलिक साहब, आप बताइए क्या तब्दीलियां लानी है, क्या रूटीन में बच्चों को बांधना इस वक्त की इतनी देर आप ठीक है मोबाइल देखना चाहते देख सकते हैं, या इतनी देर आपको खेलना होगा जब कोई और फ्रेंड नहीं है उनका या फिर कोई और भाई बहन ना हो, ऐसे में क्या करें? देखिए, इस तरह के चेंजिंग सिनेरियो में पेरेंट्स को मैं कुछ हिदायतें दूंगा, क्योंकि ओपीडी में डेली पेशेंट्स में से यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इनको कैसे एंगेज करें। पहली चीज तो ये बताऊंगा, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के हिसाब से स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 2 आवर्स। स्क्रीन टाइम हमें कम से कम रखना, 2 घंटे से ज्यादा नहीं रखना। बच्चों के हेडेक्स हो रही हैं, विजन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो एक तो स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें। दूसरा, डेफिनेटली सारी एक्टिविटीज में उनको एंगेज करें और उनके एक रिचुअल सेट कर दें। 8 बजे उठेंगे, व्यायाम करेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर दादा दादी के साथ बैठेंगे, फिर ये जिस तरह से स्कूल का एक रिचुअल सेट है उनका रिचुअल कर दें। 2 अध्याय बच्चों को पढ़ाने शुरू कर दो, चाहे उनकी स्टडी के करिकुलम में है या नहीं है। नंबर 1, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ, एंड नंबर 2, कोरोना का पूरा अध्याय उन्हें पढ़ाइए। मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर बहुत पैनिक है, इनसिक्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है, कहीं हमारे पेरेंट्स ना लूज हो जाए। जब हम उन्हें पूरा बताएंगे कि 95% आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इट इज एसिम्प्टोमेटिक, और उन्हें ये बताना भी जरूरी है लॉकडाउन के फायदे क्या हैं। और ये मेरे को लगता है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर कि हम बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन और स्किल्स डेवलप कर सकते। ठीक है डॉक्टर श्वेता मैम, आप बताइए अब क्या किया जा सकता है, डाइट में क्या बदलाव लाना जरूरी है बच्चे के लिए इस वक्त? सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फिट रहना है। क्या आप मुझे सुन?
मैं आपको सुन पा रही हूँ, लेकिन फिर आपकी आवाज टूट रही है बीच बीच में। हाइड्रेशन इज द की। हाँ, जब सुबह उठते हैं तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 बूंद तुलसी अर्क डाल दीजिए, 1 चम्मच शहद डाल दीजिए और 2 साबुत मिर्च को और इसको हम किसी भी एज ग्रुप हैं पीना इतना जरूरी है जितना मास्क लगाना हमारे लिए जरूरी है। दूसरी चीज हम बता रहे थे कि कोई भी मील स्किप नहीं करना है। बाहर से मंगाकर खाना बंद करिए, घर पे डिशेस बनाइए, इसको एंजॉय करिए। और सबसे बड़ी बात, फिर एक रिमाइंडर, कोरोना हम सबकी लाइफ को रोक कर बैठा है। जब खाना खा रहे हैं तो टीवी बंद कर दीजिए, कोरोना के बारे में बात नहीं करिए। जैसे मैम बता रहे थे कि अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करिए, ग्रेटफुल होइए, काउंट करिए कि सुबह से कितने लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी, तभी तो वो खाना हमारे आगे परोसा गया है। इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड की बात करें तो हल्दी है, शहद है। मैम, फूड हैबिट कैसे डेवलप किया जा सकता है छोटे बच्चों में, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके साथ दिक्कत आती है, तो फूड हैबिट कैसे बढ़ाना है? 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है और आज ही सबसे पहले मेन्यू बना लीजिए कि अब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनने वाला है। इकट्ठे बैठ के ये मेन्यू को तैयार किया जाएगा तो बच्चों की प्रेफरेंसेस भी आएंगी, बड़ों की प्रेफरेंसेस भी आएंगी और हैबिट डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। फ्रूट्स का पार्ट इवनिंग में डाल दीजिए। मॉर्निंग में जब हम मेजर मील्स की बात करते हैं, ब्रेकफास्ट में दही को जरूर इंक्लूड करिए, मिड मॉर्निंग में बादाम को जरूर इंक्लूड करिए। विटामिन डी, कैल्शियम, हाई प्रोटीन डाइट के लिए दालों को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को अवॉइड अगर कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि नेचुरल पदार्थों में भी इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। अगर हम मीठे खाने के शौकीन हैं तो हम आंवले का मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं, घर पे भी डाल सकते हैं। बहुत मीठे फ्रूट्स आ रहे हैं, उसको अगर हम इंक्लूड करेंगे टाइम के साथ जी, तो हैबिट फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर रवि मलिक, श्वेता जी और निशा खन्ना मैम, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभियान आयुष्मान लगातार जारी है। बच्चों से जुड़े हर एक सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं आपको जरूर मिला होगा। ध्यान देने की जरूरत है, पॉजिटिव बच्चों को बनाए रखने की जरूरत है और साथ ही साथ कोशिश इम्यूनिटी बूस्ट हो और वक्त ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दीजिए। ये कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है उनको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, क्योंकि सीधा सीधा मेंटल असर पड़ रहा है। बच्चों के डिप्रेशन की कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, तो इन बातों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए खुद को। इसी के साथ फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बता दें दिल्ली में 1 हफ्ते का कर्फ्यू आज रात 12 बजे से। इस बड़ी खबर पर हम लौट रहे हैं वापस इस ब्रेक के बाद। क्या हाँ क्या ना, कहां पर क्या स्थिति देखने को मिल सकती है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।